बड़े मियाँ छोटे मियाँ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे नहीं, बट वो इतनी बुरी तरीके से पिट जाएगी ये नहीं सोचा था। और जो हाल मैदान का हुआ है वो तो और भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। शुरुआत करते हैं बॉक्स ऑफिस एनालिसिस की। सबसे पहले लेते हैं बीएमसीएम को, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर थी। पहले दिन की ओपनिंग 15 करोड़ प्लस। अब ये नंबर सुनने में वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा होगा अगर आपका गोल 1100 करोड़ का था तो, क्योंकि वहां तक जो मूवीज पहुंची है उनका डे वन 100 करोड़ की रेंज में होता है। ऊपर से अगर हम लोग बड़े और छोटे मियाँ का बजट देखेंगे जो कि इंटरनेट के ऊपर 300 350 कोई बोल रहा है, 15 ऑन डे वन इज वेरी लो, बहुत कम। लेकिन अगर हम लोग ये ट्रोलबाजी साइड में रखकर उसको रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो टैलेंट काम किया पिक्चर में, अक्षय कुमार लॉकडाउन के बाद से उनका ये सेकंड बिगेस्ट ओपनिंग है 4 साल में। और क्योंकि अक्षय कुमार है तो इसी 4 साल में उनकी 10 पिक्चरें आई हैं। यही टोटल 10 में से आफ्टर सूर्यवंशी नंबर 2 पे बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेकिन प्रॉब्लम्स इसके नेक्स्ट डे शुरू हो जाती है। फ्राइडे एक नॉर्मल वर्किंग 7.5 करोड़। डे नंबर 3 सैटरडे उसने इंप्रूवमेंट जरूर दिखाया 12% का, लेकिन जरूरत उससे बहुत ज्यादा की थी। जैसी मूवी बनाई है संडे को भी 6% का इंप्रूवमेंट, अच्छा ही बोलूंगा मैं, गिरे नहीं एटलीस्ट, क्योंकि उसको देख के आइडिया लग रहा था कि शायद कुछ लोगों ने मूवी को एक्सेप्ट कुछ लोगों ने पिक्चर को एक्सेप्ट किया। लेकिन असली शॉकर, असली रियलिटी चेक मंडे को मिलता है। पिक्चर 72% गिर जाती है। 72 ये नंबर कितना खराब है। अक्षय कुमार की एक दूसरी मूवी ले लेते हैं, सम्राट पृथ्वीराज, जिसको इतना ज्यादा ट्रोल किया गया था उनके लुक वगैरह को लेके। उसका मंडे ड्रॉप तक 69% था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओपन नहीं करी थी, 72। राम सेतु जिसने ओपनिंग सिमिलरली थी, बट मंगलवार को क्योंकि दिवाली का टाइम था, लोगों की छुट्टियां चल रही थी, तो मेजॉरिटी लोगों ने इसको पहले देख लिया। पहला मंडे आते आते राम सेतु 7 दिन पुरानी हो चुकी है। फिर भी उस दिन का कलेक्शन राम सेतु का बड़े मियाँ छोटे मियाँ से बेटर है। ये मूवी 7 दिन पुरानी और ये 5। और यहाँ पर मैंने उन मूवीज के एग्जाम्पल रखे जो वैसे ही नहीं चले थे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ उनसे भी नीचे। लेकिन अब एक थोड़ा स्टेप बैक लेते हैं। पिक्चर के अंदर दूसरे बड़े स्टार भी थे। टाइगर श्रॉफ, ये उनके करियर की 11th मूवी है। जितना इन्होंने 10 साल में निकाला है 4 इयर्स। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ इनके लिए इनके करियर में ऑलरेडी 7th हाईएस्ट मूवी बन चुकी है। हीरोपंती पार्ट 1 को बीट करके नंबर 6 पे भी आ जाएगी। टाइगर की जो पिछली मूवी थी लॉर्ड गणपत, उसके लाइफ टाइम कलेक्शन को बीएमसीएम ने आधे दिन में बीट कर दिया, हाफ डे। गणपत से पहले हीरोपंती 2 आई थी, उसके लाइफ टाइम कलेक्शन को 2 दिन में बीट कर दिया। तो फॉर मिस्टर श्रॉफ इट कैन बी कंसिडर्ड एन इम्प्रूवमेंट, बट बागी 3 को नहीं बीट कर पाएगी। मैंने जब इस वीडियो के लिए उसके नंबर ढूंढ के निकाले, आई वॉज शॉक्ड। पैरों तले जमीन खिसक गई मेरी जान के कि बागी 3 93 करोड़ गई थी। हाउ व्हाट? एक कंक्लूजन डेफिनेटली निकल सकता है कि लॉकडाउन से पहले ऐसी मूवीज कितना चलती थी। आश्चर्यचकित मैं और हो गया जब मैंने ऐसी सेम लिस्ट अक्षय कुमार की निकाली। उनमें से 3 मूवीज के हाल देखकर दुख हुआ कि सेल्फी, रक्षाबंधन और मिशन रानीगंज तक बेटर रिस्पॉन्स डिजर्व करती थी तुम्हारे साइड से ऑडियंस, लेकिन नहीं हुआ, जिसके कारण बीएमसीएम इज ऑलरेडी 6th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी फॉर अक्षय कुमार पिछले 10 में से। सूर्यवंशी, ओ माय गॉड 2, राम सेतु, सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे के नीचे। बच्चन पांडे के नीचे जिस हिसाब से बीएमसीएम के कलेक्शंस जा रहे हैं वो बच्चन पांडे को बीट कर देगी। और मैं ऐसा होप कर रहा था कि सम्राट पृथ्वीराज को भी क्लियर कर जाए, बट हार्श रियलिटी वही है कि सम्राट पृथ्वीराज, मुझे ऐसा लगता है कि उस मूवी के कारण अक्षय कुमार का नाम और ज्यादा खराब हो गया कि एफर्ट नहीं डालते हैं, हर मूवी के अंदर सेम एक्टिंग कर रहे हैं। वही सेम मूवी बीएमसीएम से 5 करोड़ कम ओपनिंग लेती है, फिर भी अपने फर्स्ट मंडे पे उसने इस बड़े मियाँ से डबल कलेक्शन किया। और पहला वीक का टोटल मिलाने के बाद बीएमसीएम को एक कंफर्टेबल मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। तो ले देखे मोटा मोटा मतलब ऐसा है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ इज नॉट फेयरिंग वेल। ओपनिंग कम ली और उसके आगे जाके और नीचे गिर गई है। एक चीज जो उसको इतना सा हेल्प कर सकती है कि अगले 2-3 हफ्तों तक कोई बड़ी पिक्चर नहीं, और इतने लोअर लेवल्स पे अगर वो सस्टेन कर गई तो मे बी सम्राट पृथ्वीराज को बीट कर जाए। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वेंसडे को रामनवमी का हॉलीडे था और उस दिन इस मूवी ने 6% का ग्रोथ दिखाया। तो इट कैन बी पॉसिबल कि थोड़े लोग जिनको पिक्चर पसंद आ रही है वो धीरे धीरे करके आते जाएं, बट द चांसेस आर वेरी स्लिम। अब मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूं तो इसलिए बहुत ज्यादा नंबर्स कैलकुलेट नहीं कर पाया, बट एक रफ अंदाजा देना हो मोटा मोटा, तो एक्सपेक्ट बीएमसीएम का इंडिया नेट कलेक्शन लाइफ टाइम 60 करोड़ से 75 के बीच में होगा। जो बात मैंने वीडियो के इंट्रो में बोली कि पहले से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट इतना बुरा होगा मूवी के साथ ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पेशली जब मूवी अनाउंस हुई थी, 2 हीरो वाली पिक्चर जिसमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ है, फुल एक्शन, डायलॉग बाजी और डायरेक्टर अली अब्बास जफर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। लेकिन जो रिजल्ट आया वो अपने सामने है। अब इसके फेलियर के पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ा तो एक्चुअल पिक्चर खराब थी ही, बट दूसरा
क्या एक्शन मूवीज का एक फटीग आ चुका है? क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस हो गया यार, वही डायलॉग बाजी, वही ओवर द टॉप एक्शन दिखा रहे हो? क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज भी रिसेंटली देखने मिली जो इससे डेफिनेटली बेटर थी। फाइटर, योद्धा, और ये दोनों भी अपने इनिशियल हाइप के बाद क्रैश हो गए। तुम्हारे थॉट्स कमेंट्स में बताना। और कोइंसिडेंटली मैंने 24 जनवरी को ये बोला था। और साथ में लेट्स प्रे कि ऐसा ना हो जब तक ये पिक्चर रिलीज हो तब तक लोगों के अंदर मसाला एक्शन मूवी को लेके एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, क्योंकि वैसे ही आजकल बैड लक बहुत ज्यादा चल रहा है। तीसरा बड़ा रीजन जो लोग दे सकते थे लेकिन दे नहीं पाएंगे, मैदान के साथ क्लैश। क्यों बहाना नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उस मूवी का अपने आप में जो हाल हुआ है, कंपटीशन नाम की चीज इल्ले। रोज के कलेक्शन यहाँ पे देख सकते हो, और क्लैश में इट वाज डेफिनेटली दी अंडरडॉग। ओपनिंग में ही वो काफी कम रह गई, उसके बाद का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा नहीं आया, और मंडे 76% गिर जाती है। अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो ये ड्रॉप बड़े मियाँ छोटे मियाँ से भी खराब है। अब अजय देवगन की इस मूवी की जो क्वालिटी थी ना, उससे एक्सपेक्टेड था कि हाँ ठीक है, इसने स्टार्ट कम लिया बट मे भी लोगों को पसंद आया तो धीरे धीरे करके वो BMCM को ओवरटेक कर दे। ये नहीं होने वाला। I mean, ये चीज होते हुए दिख जरूर रही है। बुधवार रामनवमी की जो छुट्टी मैंने मेंशन करी, उसमें ये BMCM से ज्यादा ग्रो करती है, बट स्टिल जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं उसमें पीछे ये 2 करोड़ वर्सेस 2.5, जिसके कारण मैदान का टोटल 7 दिन में 27 करोड़ और BMCM का 48। ये जो गैप है नहीं भरने वाला। थोड़ा अगर कम भी हो जाता है बट ओवरटेक करने वाली सिचुएशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और अगर तुम सोच रहे थे कि मैं इस वीडियो के अंदर BMCM की बुराई करूंगा, भाई मैदान का इज इवन मोर शॉकिंग। लाइक क्या हुआ? क्योंकि एक एक्सट्रीम एग्जांपल देना हो तो 12th फेल ले लो। मूवी पहले दिन 1 करोड़ कमाई थी और उसका लाइफ टाइम 56 तक गया था। मैदान के अगर पेड प्रीव्यूज मिला दे तो उसकी ओपनिंग 7 करोड़ की है, बट देयर इज अ चांस कि वो 12th फेल के टोटल नंबर तक भी नहीं पहुंच पाए। ये 1 से 56 गई थी और ये 7 से 56 नहीं पहुंच पाएगी। ओके, 12th फेयर के साथ कंपेयर करना में भी थोड़ा अनफेयर हो गया, तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। डे वन ऑलमोस्ट सिमिलर कंसिडर कर सकते हो, बट ये रोबोट वाली पिक्चर आगे चल के ग्रो भी करती है और अच्छा होल्ड भी दिखाती है, जिसके कारण अपने पहले 13 दिनों में ये 2 करोड़ वाले मार्क से नीचे नहीं आई। मैदान अपने 5th डे ही 1.5 करोड़। अगर तुमको ये भी अनफेयर कंपैरिजन लग रहा है तो क्रू मूवी को उठाओ। मुझे लिस्ट ऑफ रीजंस बताने की जरूरत नहीं कि क्यों कोई वो मूवी बनाना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसी पिक्चर पैसा कमाएंगे ही नहीं, बट वो अपना ओपनिंग 9 करोड़ का लेती है और अब 20 दिन हो चुके हैं, स्टिल अर्निंग मनी। मैदान मूवी का हाल और सीरियस हो जाता है जब तुम इसका बजट कंसिडर करते हो। इंटरनेट पे 100 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में नंबर कोट किए जा रहे हैं। ऊपर से पिक्चर बनने में इतना टाइम लग रहा है, शायद 3-4 साल से डिले ही होते जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन, कि शायद मेकर्स ने ट्राई किया कि BMCM के साथ क्लैश करवा देते हैं, उसके हाइप और इस लड़ाई का फायदा उठा के लोग थिएटर में भर लेंगे। ये स्ट्रेटजी बैकफायर कर गई क्योंकि पीपल दोनों ही मूवीज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। और अगर तुम 2024 के पहले 4 महीनों का समरी निकालने जाओगे तो एक हल्का सा ट्रेंड साफ नजर होते हुए दिखेगा कि बड़ी मूवीज जिनमें पैसा ज्यादा लगा है, एक नामचीन एक्टर स्टार है, फ्लॉपिंग लेफ्ट राइट सेंटर, बट स्मॉल बजट या फिर मीडियम साइज की मूवीज जो कि थोड़ा यूनिक है कॉन्सेप्ट में, वो सबको सरप्राइज दे रही है, जैसे कि क्रू। मैं बार बार इस मूवी का नाम क्यों लिए जा रहा हूँ, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान का लाइफ टाइम जो कलेक्शन होगा वो क्रू से कम रह जाए। मजाक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, चीजें कितनी वन साइडेड है कंसिडर करो कि क्रू का जो पहला मंडे था 4.2 करोड़, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान के कलेक्शन को मिलाने के बाद भी ज्यादा है। इस मूवी ने दोनों को बीट कर दिया कंबाइंड में, और क्रू इज करेंटली 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी वर्ल्ड वाइड। कैसे? एनालिसिस करना पड़ेगा। वीडियो चाहिए तो बताना, बना देंगे। सब्सक्राइब।